नमस्कार दोस्तों, जय माँ शीतला। दोस्तों, आज 11 मार्च को माता शीतला की ये व्रत कथा अवश्य सुने। इससे हमारे समस्त पापों की समाप्ति होगी और माता का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहेगा। शीतला अष्टमी पर बासी भोजन का भोग लगाया जाता है माता को और व्रत कथा सुनी जाती है। इससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि शीतला माता की व्रत कथा क्या है। हिंदू धर्म में शीतला माता को आरोग्य और स्वच्छता की देवी कहा जाता है। माता के एक हाथ में कलश, एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में नीम की पत्तियां होती हैं। हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। कई लोग होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या फिर शुक्रवार को इस व्रत को रखते हैं। इस दिन माँ शीतला की विधिवत पूजा करके संतान के सुख शांति, उज्जवल भविष्य से लेकर आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है माता से। शीतला अष्टमी यानी बसोड़ा से एक दिन पहले सप्तमी तिथि को माता के लिए गन्ने के रस और चावल से बनी खीर बनाई जाती है, जिसका अष्टमी तिथि को भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि शीतला अष्टमी या बसोड़ा के दिन माता शीतला को बासी खाने का भोग लगाने के साथ इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधित रोगों से राहत मिलती है। इस दिन माँ शीतला की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे शीतला माता की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, कथा सुनने से पहले चलिए जानते हैं कि शीतला अष्टमी 2026 में कब है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ मार्च 11, 2026 को 1:54 पर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि समाप्त मार्च 12, 2026 4:19 पर। शीतला अष्टमी तिथि 11 मार्च 2026। शीतला अष्टमी का पूजा मुहूर्त। ऋग पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी पूजा मुहूर्त सुबह 6:36 AM से 6:27 PM तक है। शीतला माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के मुताबिक इस व्रत में बासी चावल चढ़ाए और खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताज़ा खाना बना लिया क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थी। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान न पहुंचाए। सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हुई। कुछ क्षण ही गुजरे थे कि पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई है। इस बात को जान सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शव को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। बीच रास्ते वो विश्राम के लिए रुकी। तभी वहां पर उनके 2 बहनें बैठी मिली। दोनों बहनों का नाम ओरी और शीतला था। ये दोनों बहनें अपने सिर में जूं से परेशान थी। जब उन दोनों बहुओं ने ओरी और शीतला को देखा तो उन पर दया आई और वो दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। ओरी और शीतला ने प्रसन्न होकर दोनों बहुओं को पुत्रवती का आशीर्वाद दिया। ये बात सुन दोनों पूरी तरह रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव दिखाए और अपनी व्यथा बता दी। ये सब देख शीतला माता ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। ये बात सुन वो समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने की वजह से ऐसा हुआ है। ये सब जान दोनों ने माता शीतला से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा न करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को जीवित कर दिया फिर से। इसके बाद दोनों बहुएं प्रसन्नता के साथ अपने घर वापस लौट आई और हर साल विधि पूर्वक माँ शीतला की पूजा अर्चना करने लगी। इसके साथ ही इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। जय माँ शीतला। दोस्तों, एक और कथा भी है जिसमें किसी ने माता के ऊपर खौलता पानी फेंक दिया था। माता ने हर किसी से मदद मांगी लेकिन किसी ने नहीं मदद की। तब एक कुम्हार ने उनकी मदद की और माता ने उनके घर की दरिद्रता दूर करी। माता, जैसे आपने कुम्हार की दरिद्रता दूर की, वैसे हर किसी की दरिद्रता को दूर करना, सब पर अपनी शीतल छाया बनाए रखना। जय माँ शीतला। जय माँ शीतला। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ शीतला ज़रूर लिखें।